नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। नतीजे आने के बाद तेज हुई चुनावी हलचल। अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे नेता। नीतीश कुमार एनडीए और इंडिया दोनों के साथ बैठक कर सकते हैं। एनडीए में सम्मानित महसूस नहीं कर रहे नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने की दिशा में ले रहे करवट। तेजस्वी बार बार दे रहे सिग्नल, नीतीश चाचा वापस आ रहे हैं। दोनों नेता एक साथ बैठकर पहुंचे दिल्ली। विमान में तेजस्वी और नीतीश को एक साथ देख मोदी के उड़े होश। दोस्तों, नीतीश कुमार ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आज नीतीश कुमार के हाथों में न केवल मोदी की चाबी है, बल्कि उनके सारे के सारे केंद्रीय एजेंसियां भी मौजूद हैं। अब नीतीश कुमार के आदेश के बिना नरेंद्र मोदी एक कदम भी नहीं उठा सकते। लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री भी बनने देंगे या नहीं। दोस्तों, कर्मा और समय दोनों अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता है, इस पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। कई सालों से नरेंद्र मोदी अपने इशारों पर नीतीश को नचाते रहे, लेकिन आज समय बदल चुका है। नीतीश कुमार का मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान सब कुछ 4 जून को अचानक तेजी से बढ़ गया। 200 पार करने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार की मदद से निश्चित तौर पर बनती नजर आ रही है। लेकिन पीएम मोदी भी पीछे हटने को तैयार नहीं। माना जा रहा है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे से भी संपर्क शुरू कर चुकी है। उधर निर्दलीय और छोटे छोटे पार्टी के जीते गए उम्मीदवारों के साथ सौदा शुरू हो चुका है। दिल्ली में हाई लेवल का खेल शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को कौन सा पद ऑफर किया जाए। नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो पक्ष उन्हें प्रधानमंत्री बनाने को रेडी होगा, उसके समर्थन में ही नीतीश कुमार को जाना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में ज्यादा चांस है कि नीतीश कुमार अपने प्रधानमंत्री सपने को पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि साफ है और इसी कारण वो बहुमत में नहीं रहने के बावजूद बिहार में अपने से ज्यादा सीटों वाले पार्टी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बनते आए हैं और जरूरत के अनुसार समय समय पर इधर उधर पलटी भी मारी है, लेकिन हर बार सत्ता में बने रहे। जिस प्रकार नीतीश कुमार के जेडीयू पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, उनके नेताओं के पीछे ईडी और केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसा गया। अपनी पार्टी को टूटता देख खुद नीतीश कुमार बीमार चलने लगे थे। बीजेपी का कहना था कि अब नीतीश कुमार ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने चुनाव से ठीक पहले पलटी मारी और खुद को सही साबित करते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। आज बीजेपी अगर ईडी और केंद्रीय एजेंसियों का मनमाने तरीके से इस्तेमाल करेगी तो फिर नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार गिरा सकते हैं। नीतीश कुमार के बेहतर प्रदर्शन ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया और एक बार फिर से मीडिया स्वतंत्र रूप से काम करने को तैयार है। आज नीतीश कुमार के हाथ में केंद्र की चाबी है। जिस प्रकार उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, ठीक उसी प्रकार आज वो एनडीए को तोड़कर मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर कर सकते हैं। हालांकि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने रहे तो फिर देश का विकास होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि मोदी सरकार ने काफी सारे अच्छे काम भी डिलीवर करके दिखाए हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी ने नीतीश और नायडू का अपमान किया था, इसलिए ये दोनों नेता निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय नीतीश कुमार को एनडीए में जबरदस्त सम्मान मिलता था, लेकिन अब बुजुर्ग नीतीश कुमार को उनके अंतिम समय में चुनाव के पहले बीजेपी के द्वारा परेशान किया गया था। उधर चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाला गया। इस तमाम परिस्थिति को देखते हुए उद्धव ठाकरे का कहना है कि ये दोनों नेता एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं। जब तक सुशील मोदी जिंदा थे तब तक वो नीतीश कुमार के साथ काफी अच्छा केमिस्ट्री बनाए हुए थे। माना जा रहा है कि क्योंकि सुशील मोदी आज नहीं है, इस कारण नीतीश कुमार का एनडीए में बने रहना जरा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उन्हें इंडिया गठबंधन से लगातार बड़े बड़े ऑफर मिल रहे हैं। शायद इसी कारण बेहद जल्दबाजी में तेजस्वी और नीतीश दोनों एक साथ अचानक दिल्ली पहुंचे। अगर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद ऑफर करती है तो फिर नीतीश कुमार निश्चित तौर पर एनडीए को छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नीतीश बिहार के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा भी दिला सकते हैं और साथ ही अगले विधानसभा चुनाव में खुद को बहुमत दिलाने में भी उन्हें बड़ी मदद मिलेगी। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर से सारा फायदा गुजरात और पश्चिमी प्रदेशों को ज्यादा मिलेगा, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य पीछे रह जाएंगे।
इसी कारण माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के प्रदर्शन ने ही नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ा दी हैं। लेकिन मोदी को असली झटका तो यूपी में अखिलेश ने दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये झटका नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उन्हें वास्तव में संन्यास लेना पड़ेगा। माना जा रहा है कि नायडू से ज्यादा इस वक्त नीतीश कुमार मोदी के लिए जरूरी बन चुके हैं, क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में भाजपा गठबंधन के माध्यम से मुख्यमंत्री बने रहना है तो फिर वो केंद्र में एनडीए का समर्थन करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के पास ऐसी कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि वो कल चाहे तो तेजस्वी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। नतीजों के बीच बिहार जेडीयू के विधान पार्षद खालिद अनवर ने बड़ा बयान दिया। खालिद अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार से अच्छा पीएम कौन हो सकता है। पूरे बिहार की जनता की ये चाहत है कि इस बार नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए और मोदी को ब्रेक दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। ढलती उम्र और घटती लोकप्रियता के बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी पलटू स्किल का भरपूर इस्तेमाल किया है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए बदला ले लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग पासवान की मदद से नीतीश कुमार को सबसे कम सीटों पर समेट दिया था। उसका मलाल भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश के मन में आज भी जिंदा है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी ने बिहार के 40 में से 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि जेडीयू ने 16 सीटों पर, वहीं 5 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी को दी गई और 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी गई। वहीं विपक्षी की बात करें तो इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी ने 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो कांग्रेस ने 9 और लेफ्ट ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा। बिहार के नतीजों की बात करें तो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के 16 में से 12 उम्मीदवार चुनाव जीते, वहीं बीजेपी के 17 में से 12 उम्मीदवार जीते हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटें जीती। इसके अलावा कुशवाहा हार गए और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अपनी 1 सीट बचाने में कामयाब रहा। पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीत लिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के कुल 7 उम्मीदवार जीते हैं। आरजेडी के 4 तो कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जीते, यानी तेजस्वी यादव के तमाम दावे और रैलियों का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ा और एक बार फिर नीतीश कुमार का जादू बिहार की जनता पर चल गया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं कि बिहार में नीतीश कुमार केंद्र में सरकार बनाने में अहम रोल निभाने जा रहे हैं। ऐसे में अटकलें भी लगने लगी कि नीतीश ने अगर पाला बदल लिया तो विपक्षी गठबंधन को केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। अभी विपक्षी गठबंधन बहुमत से काफी दूर है, लेकिन चर्चा है कि इंडिया गठबंधन के नेता अब दूसरी पार्टियों से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें गठबंधन का साथ देने के लिए मनाने का प्रयास कर सकते हैं। गौरतलब है कि 2019 के चुनाव नतीजों की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 17 सीटें जीती और जेडीयू ने 16। चिराग पासवान की पार्टी ने अपने कोटे की सभी 6 सीटें जीती। एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे बिल्स।